जय हिंद सभी को। तो मैंने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है और मैंने कुछ अपनी पर्सनल डिटेल्स हैंड कर दी हैं या फिर चेंज कर दी हैं। तो आज हम देखते हैं कि इस एडमिट कार्ड में क्या क्या जानकारी है और क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो कि हमें DBPST के दौरान फॉलो करने हैं। तो मेरा नाम सबसे पहले रोल नंबर लिखा है और पंजीकरण संख्या और अभ्यर्थी का पूरा नाम और पिता का नाम और लिंग जन्म तिथि जो कि मैंने हाइड कर दी है और DBPST की डेट 16 जनवरी 2025। DB का समय 9 बजे प्रातः 9 AM पर। DB का स्थान आपका जहाँ पर भी होगा लिखा होगा। मैं ललितपुर का रेजिडेंस हूँ। मेरा सेंटर झांसी गया है। रिजर्व पुलिस लाइन अनिकेत भाई का भी शायद 16 जनवरी को झांसी में ही है। यहाँ पर आपको अपना रीसेंट फ़ोटो जो कि 3.5 सेंटीमीटर 3 साढ़े 3 बाई 4.5 का हो। और यहाँ पर आपको घोषणा करती हूँ मैं या आपको यहाँ अपना नाम डालना है और पुत्र श्री अपने पिता का नाम डालना है। यदि आप फीमेल हैं तो पुत्री अपने पिताजी का नाम डालना है। डेट आपको जिस दिन आपका DBPST है उस दिन की आपको डेट डालना है। स्थान आपको जहाँ से आप भर रहे हैं आपको अपने सेंटर का नाम डालना है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर लें। इसकी आपको एडमिट कार्ड का फ्रंट पेज आपको ले जाना पड़ेगा और दूसरे पेज में आपके लिए इंस्ट्रक्शन है। इसमें आपको क्लियर कर दे रहा है कि आपको क्या क्या ले जाना है और क्या क्या नहीं ले जाना है। तो इसमें सबसे पहले आपको आधार कार्ड ले जाना आवश्यक है। 12 अंकों वाला आधार कार्ड अनिवार्य है। जिन अभ्यर्थी के आवेदन के समय आधार कार्ड का विवरण नहीं दिया है उन्हें बिंदु संख्या 1 में उल्लेखित आधार कार्ड के साथ अन्य वैध पहचान पत्र, यदि जिन्होंने आधार कार्ड नहीं लगाया है तो आधार कार्ड ले जाना अनिवार्य है। और उसके आधार कार्ड के अलावा आपने जो वैध प्रमाण पत्र अपना दिया था, अपना पहचान पत्र, वो देना पड़ेगा। अभिलेख की समीक्षा मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं मानक परीक्षण मतलब PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उल्लेखित दिनांक समय तिथि को बदला नहीं जाएगा। मतलब आप ऐसा नहीं कि आप जा नहीं पाते, आप किसी और जगह आपका कुछ है तो आप नहीं जा पाए तो किसी अन्य दिन नहीं, जिस दिन आपका है उसी दिन आपको जाना पड़ेगा। और यदि आप कोई गलत सर्टिफिकेट 6वें पॉइंट में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किस पॉइंट में क्या जानकारी लिखी। 6वें पॉइंट में यदि आप कोई गलत किसी भी चरण मतलब किसी भी स्टेप पे रिटर्न में या फिर रिटर्न तो हो गया, रिटर्न में DB में PST में या फिर फिजिकल के टाइम किसी भी टाइम या फिर भर्ती के बाद भी इधर आपकी सर्टिफिकेट फेक होंगे तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। 6 नंबर पॉइंट है। 7 नंबर पॉइंट है कि ये आपकी सफलता का मतलब आप इसमें पास हो जाए तो आप अपने आप को ये मत समझें कि आप टोटली पास हो गए पुलिस में भर्ती। इसके बाद आपको फिजिकल देना है और अंतिम योग्यता मतलब फाइनलिस्ट में भी आपका नाम आना जरूरी है। 8वां पॉइंट है अपना, यदि आपने जो आवेदन के समय आपने श्रेणी मतलब किस कैटेगरी से भर रहे हैं आपको वही प्रस्तुत करनी पड़ेगी जो आपने फॉर्म में भरी थी। और अन्य आरक्षण श्रेणी मतलब जब फॉर्म में नहीं भरा जो आप उस कैटेगरी से बिलोंग, जैसे आपने EWS जब नहीं भरा लेकिन अब आपके पास है तो आप चाहे कि आप या तो आपके कम नंबर होंगे तो आप शॉर्ट लिस्ट ही नहीं होंगे EWS वाले, या फिर जनरल में है वो मतलब जनरल में वो शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाएंगे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आगे चल के हम EWS की तो कट ऑफ क्लियर कर लेंगे फाइनल और ये जनरल की तो हम EWS का सर्टिफिकेट नहीं, आपने जो कैटेगरी एप्लीकेशन फॉर्म में भरी थी वही यहाँ पे चलेंगे, उसमें कोई भी चेंजेशन नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद आपका 9वां पॉइंट है कि अभिलेखों की संरक्षा शैक्षिक मानक परीक्षण हेतु चयन प्रक्रिया में कोई भत्ता मतलब आपको कोई भी किराया खर्च नहीं दिया जाएगा। और फोटो चिपकाने के लिए मतलब जो हमने पहले एडमिट कार्ड के फर्स्ट पेज में था तो वहाँ पे आपको वही फ़ोटो लगानी है जो आपकी एडमिट कार्ड में है, वही उसी जो फ़ोटो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में मतलब फॉर्म भरते समय आपने जो लगाई थी उसी की 4 5 10 20 जितनी कॉपी हो पाए आप 20 की मतलब 50 की 25 20 की जिसके जहाँ जितने में होती हूँ तो आप बुक करवा कर अपनी फ़ोटो वही रखें जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय लगाई थी, वही आपकी रंगीन लगेगी लेटेस्ट।
अभिलेखों की समीक्षा मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अभ्यर्थी द्वारा 11 नंबर पॉइंट है, विधिवत हस्ताक्षरित इस प्रवेश पत्र को जमा कर लिया। जो आप एडमिट कार्ड ले जाएंगे DVPST के लिए वो आपका जमा कर ले जाएगा, आपको उसे वापस नहीं दिया जाएगा। आपको कौन कौन से दस्तावेज चाहिए हैं? फर्स्ट नंबर का आवेदन पत्र, आवेदन भरते समय का प्रिंट आउट, और दूसरा नंबर सीरियल, इसी सीरियल वाइज आपको लगाने होंगे। जो भी आप फॉर्म जमा करने के लिए देंगे तो आपको इसी सीरियल सीक्वेंस में से आप याद कर सकते हैं, या फिर आपको इसी बाद में भी देख सकते हैं इसी सीक्वेंस में, और हम आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी मतलब सीक्वेंस में डाल देंगे कि इसके बाद क्या लगता है। तो आप हमारे लिंक में दिया है, व्हाट्सएप से जुड़ जाएं। तो पासपोर्ट आवेदन पत्र जो आपने प्रिंट आउट निकाला होगा, तो कई बच्चों के डाउट हैं कि आवेदन नहीं निकाला, आवेदन प्रिंट आउट खो गया, तो इसका कोई सोल्यूशन होगा या फिर साइट पे दोबारा अपलोड किए जाएं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर बच्चों की ज़्यादा क्वेरी आएगी, या फिर इसका मतलब और कोई होगा तो इसके लिए बाद में वीडियो आएगी। अभी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो, 2 फोटो ले जानी है आपको यहाँ पर, लेकिन आप अपने पास 5-10 जितनी भी आप हो सके पॉसिबल उतनी फ़ोटो रखें। फ़ोटो युक्त पहचान पत्र, यदि आपने आधार कार्ड लगाया, आपका प्रमाणित एडमिट कार्ड आया था, तो आपको एडमिट कार्ड जो आपके रिटर्न एग्जाम के टाइम पे आधा 1-1 घंटा 2-2 घंटा पहले बुला लिया गया था, जिनके आधार कार्ड नहीं लगे थे, तो उन्हें इसके अलावा कोई पहचान पत्र ले जाना पड़ेगा। तो आप अपने मतलब प्रोबेबल सब डॉक्यूमेंट जो जो आपके पास हों सब रख ले जाएं, लेकिन जो मेन है यहाँ पर ये तो मैंडेटरी है। तो आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, यदि आपके पास आधार ना हो तभी अन्य ले जाएं, और अन्य आप अपने साथ कैरी रख सकते हैं अपने पर्स में। ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड जो भी हो तो अपने साथ रखें। उसके बाद आपको दूसरे नंबर शैक्षिक संबंधी योग्यता संबंधी अभिलेख मतलब डॉक्यूमेंट्स आपको साथ रखने हैं। कौन कौन से, इसी क्रम में आपको लगाने पड़ेंगे। हाई स्कूल की मार्कशीट, स्वास्थ्याक्षर मतलब सेल्फ अटेस्टेड करना है आपको, सेल्फ असाइंड है, सेल्फ साइन करके आपको, यदि और अंक पत्र की और प्रमाण पत्र की 2012 के बाद जो भी हुए, 2012 के बाद जितने भी बच्चे पास हैं सबके लिए केवल मार्कशीट, उसी में आपकी सनद होती है, और जिनकी सनद है उन्हें सनद भी चाहिए और मार्कशीट भी चाहिए। और 12th में भी ऐसा ही सिस्टम है, यदि आपकी मार्कशीट और सनद अलग अलग है तो अलग अलग लगेगी, अगर नहीं है तो आपकी नहीं लगेगी। और उसके बाद आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यदि आप SC से बिलोंग करते हैं तो आपको एक फोटोकॉपी उसकी सेल्फ साइंड खुद के सिग्नेचर में स्वप्रमाणित करके आपको जमा। यदि ST है तो ST, यदि OBC है तो OBC, यदि EWS है तो EWS, आर्थिक रूप से कमजोर EWS में। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन का। और अगला पॉइंट है आपको निवास प्रमाण पत्र, यदि आप यूपी के निवासी हैं तो आपको वो भी लगाना पड़ेगा। यदि आप अदर स्टेट के हैं तो भी आपको मतलब निवास तो लगेगा ही, कि आप अदर स्टेट के हैं तो भी आपको निवास ले जाना चाहिए, जो भी होगा बाद में। और अगर आप यूपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं मतलब, तो आपको वो भी अगर हैं आप तो, और होम गार्ड सेवा में हैं तो वो प्रमाण पत्र भी ले। यदि आपने ओ लेवल है आपका तो ओ लेवल ले जाना होगा। ओ लेवल आपके लिए वरीयता के लिए अधिमानी योग्यता, मतलब यदि आप 2 जनन के नंबर बराबर हैं, 2 लोगों के नंबर समान हैं, तो पहले आपको देखा जाएगा कि आपके पास ओ लेवल है या NCC है, जो भी है, TA सर्टिफिकेट है, जो भी है आपके पास, तो आपको वरीयता मतलब पहले सेलेक्ट करिए, दोनों में से उसे ही लेगा जाएगा जिसके पास ओ लेवल है या टेरिटोरियल आर्मी का सर्टिफिकेट है, या फिर वो NCC में है। NCC में यदि कम से कम आपके पास B हो तो ही ले जाएं, मतलब A का कोई वहाँ पे वो नहीं है। तो आप देख सकते हैं आपको इतने ही डॉक्यूमेंट ले जाने, इनके अलावा किसी भी डॉक्यूमेंट की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दिए। जय हिंद सभी को। और आप अपनी एडमिट कार्ड, आपकी सिटी कौन सी है, कहाँ पर गई हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए।